अस्सलामु अलैकुम। SM इस्लामिक उर्दू में आपको खुश आमदीद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सरज़मीन शाम में हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शिकम मुबारक से पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा के कोई औलाद न थी, इसलिए इन्हें रश्क पैदा हुआ और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हज़रत हाजरा और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरे पास से जुदा करके कहीं दूर कर दीजिए। खुदावंद कुद्दूस की हिकमत ने एक सबब पैदा फरमा दिया। चुनांचे आप पर वही नाजिल हुई कि आप हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस सरज़मीन में छोड़ आएँ जहाँ बे आबो गया मैदान और खुश्क पहाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर सफ़र फरमाया और उस जगह आए जहाँ काबा मुअज़्ज़मा है। यहाँ इस वक्त ना कोई आबादी थी, ना कोई चश्मा, ना दूर दूर तक पानी या आदमी का कोई नामो निशान न था। एक तोशादान में कुछ खजूरें और एक मश्क में पानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ रख कर रवाना हो गए। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरियाद की कि अल्लाह के नबी, इस सुनसान बयाबान में जहाँ ना कोई मुन्नस है ना गमखार, आप हमें बेयारो मददगार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। कई बार हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको पुकारा, मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सवाल किया कि आप इतना फरमा दीजिए कि आपने अपनी मर्ज़ी से हमें यहाँ लाकर छोड़ा है या खुदावंद कुद्दूस के हुक्म से आपने ऐसा किया है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हाजरा, मैंने जो कुछ किया है वो अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि अब आप जाइए, मुझे यकीन कामिल और पूरा इत्मीनान है कि खुदावंद करीम मुझको और मेरे बच्चों को ज़ाया नहीं फरमाएगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लंबी दुआ मांगी और वहाँ से मुल्क शाम चले आए। चंद दिनों में खजूरें और पानी ख़त्म हो जाने पर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर भूख और प्यास का गलबा हुआ और उनके सीने में दूध खुश्क हो गया और बच्चा भूखों प्यास से तड़पने लगा। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पानी की तलाश जस्तजू में 7 चक्कर सफ़ा और मरवा की दोनों पहाड़ियों के लगाए, मगर पानी का कोई सुराग दूर दूर तक नहीं मिला। यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ पटक पटक कर रो रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी एड़ी के पास ज़मीन पर अपना पैर मारकर एक चश्मा जारी कर दिया और इस पानी में दूध की खासियत थी कि यह ग़ज़ा और पानी दोनों का काम करता था। चुनांचे यही ज़मज़म का पानी पी कर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे, यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए और शिकार करने लगे, तो शिकार के गोश्त और ज़मज़म के पानी पर गुसर बसर होने लगी। फिर कबीला जुरहम के कुछ लोग अपनी बकरियों को चराते हुए इस मैदान में आए और पानी का चश्मा देखकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इजाज़त से यहाँ आबाद हो गए और इस कबीला की एक लड़की से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी भी हो गई और रफ्ता रफ्ता यहाँ एक आबादी हो गई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदावंद कुद्दूस का यह हुक्म हुआ कि खाना काबा की तामीर करें। चुनांचे आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से खाना काबा की तामीर फरमाई। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और बाशिंदगान मक्का मुकरमा के लिए जो एक तवील दुआ मांगी, वो कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ सूरतों में मज़कूर है। चुनांचे सूरा इब्राहीम में आपकी इस दुआ का कुछ हिस्सा इस तरह मज़कूर है। ऐ मेरा रब, मैंने अपनी कुछ औलाद एक नाले में बसाई जिसमें खेती नहीं होती, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। ऐ हमारे रब, इसलिए कि वो नमाज कायम रखें तो तू उन लोगों के लिए कुछ दिल इनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें कुछ फल खाने को दे, शायद वो एहसान माने। ये मक्का मुकरमा की आबादी की इब्तदाई तारीख़ है जो कुरान मजीद से साबित हुई है। इस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कुद्दूस से 2 चीज़ें तलब की। एक तो ये कि कुछ लोगों के दिल औलाद इब्राहीम की तरफ माइल हों और दूसरे इन लोगों को फलों की रोज़ी खाने को मिले। अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआएं मकबूल फरमाईं। चुनांचे इस तरह लोगों के दिल अहले मक्का की तरफ माइल हुए कि आज करोड़ा करोड़ इंसान मक्का मुकरमा की ज़ियारत के लिए तड़प रहे हैं और हर दौर में तरह तरह की तकालीफ उठाकर मुसलमान खुश्की और समंदर और हवाई रास्तों से मक्का मुकरमा जाते रहे और क़यामत तक जाते रहेंगे। और अहले मक्का की रोज़ी में फलों की कसरत का यह आलम है कि बावजूद के शहर मक्का और इसके कुर्ब व जवार में कहीं ना कोई खेती है, ना कोई बाग या बागीचा है,
مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرتے تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر و عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت کے اثرات و ثمرات ہیں جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنے اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگی۔ اے میرا رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس واقعے سے دو باتیں خاص طور پر معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کی بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے کہ وہ بچہ جس کو بڑی بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ اے ابراہیم، تم اپنے پیارے فرزند اور اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کر وادی بطحا کی اس سنسان جگہ پر لے جا کر چھوڑ آؤ جہاں سر چھپانے کو درخت کا پتا اور پیاس بجھانے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی یار و مددگار ہے، نہ کوئی مونس و غمخوار ہے۔ دوسرا کوئی انسان ہوتا تو شاید اس کے تصور ہی سے اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا، بلکہ شدت غم سے دل پھٹ جاتا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام خدا کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے، نہ ایک لمحے کے لیے سوچ و بچار میں پڑے، نہ رنج و غم سے نڈھال ہوئے، بلکہ فوراً خدا کا حکم بجا لانے کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ میں چلے گئے اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام چلے آئے۔ اس جذبہ اطاعت شعاری اور جوش فرما برداری پر ہماری جان قربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اولاد کے لیے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رزق کے لیے جو دعائیں مانگی، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے، جس پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنا ہماری صلاح و فلاح دارین کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔